अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ, एक और ज़बरदस्त सा व्लॉग लेके। अगर आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा तो हम एबटाबाद से चले थे शुगरा और रात हमने वहीं स्टे किया था। शुगरा में हमने कहाँ स्टे किया और क्या किया, शुगरा का रोड कैसा था, सीरी पाई तक हम गए, वो सब मैं व्लॉग अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग ने अगर अभी तक नहीं देखा तो आप मेरा पिछला व्लॉग जाके देख सकते हैं। और जी अब हम चल पड़े थे सीरी पाई से वापस आके आगे कागान की तरफ। तो अब हम जा रहे हैं कागान की तरफ। अगर आप सीरी पाई से आगे आएंगे तो जरेद आएगा, फिर उसके बाद पारस आएगा और पारस के बाद जो है वो कागान वैली आती है। ठीक है, इस टाइम पे जब हम गए थे तो नारान के रास्ते नहीं खुले थे। अब नारान के रास्ते जो हैं वो खुल चुके हैं। उस टाइम हम सिर्फ कागान वैली तक जा सके थे, नारान नहीं जा सकते थे कि पुलिस ने हमें बोल दिया था कि आगे नहीं जा सकते। लैंडस्लाइडिंग थी, स्नो बहुत ज़्यादा हुई हुई थी, तो इसलिए रास्ते क्लियर नहीं थे, तो आगे जाना मना था, बंद थे रास्ते सारे। तो हम लोग ने जो है वो कागान को एक्सप्लोर किया। हमने कहा चले कागान देखते हैं। पहले हमारा ये प्लान था कि कागान देख के हम शाम को वापस चले जाएंगे, लेकिन बच्चों ने बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं नहीं, एक दिन और स्टे करेंगे, कागान में भी एक रात स्टे करेंगे। तो इस वजह से फिर हम लोग एक रात और स्टे किया हमने कागान में। अच्छा, यहाँ पे जो है आपको कागान में दरियाए कुनहार जो है वो आपके साथ साथ जो है आपको नज़र आता जाएगा। बालाकोट से आगे जो है ना आपको इसका व्यू नज़र आता जाएगा। यहाँ बड़े बड़े फॉर्म बने हुए थे ट्राउट फ़िश के, क्योंकि यहाँ पे इस दरिया के जो फ़िश है ट्राउट वो बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है दरिया की मछली। और कुनहार रिवर की जो फ़िश है ना वो ट्राउट फ़िश यहाँ पे बहुत फेमस है। लोग दूर दूर से आते हैं इसको यहाँ पे खाने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट जिप लाइन है। अगर बोर्ड पे वर्ल्ड लार्जेस्ट लिखा हुआ था, आई डोंट नो इट्स वर्ल्ड लार्जेस्ट और नॉट, लेकिन यहाँ पे था कि भाई जिप लाइन है। अगर जो है आप लोग जून जुलाई के वेदर में आएँ तो वो आपको ओपन मिलेगी। इस टाइम वेदर बहुत ख़राब था, इसलिए ये जो है ना इस टाइम पे बंद थी जिप लाइन। और ना हमारा इतना दिल गुर्दा है कि हम जिप लाइन में बैठते, वो भी इस किस्म के पहाड़ और दरिया को क्रॉस करके जो जाती है। तो हम लोग का तो किसी का इतना दिल नहीं था कि हम लोग जिप लाइन पे बैठते, सारे ही डरपोक से लोग हैं हम तो खैर जो है इसके बाद हम आगे 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 जो है खूबसूरत नज़ारे आपको नज़र आए थे। लेकिन आप आएँ तो प्लीज़ सूरज देख के, वेदर देख के आएँ। बारिश ने हमारा सारा ट्रिप जो है ना वो ख़राब कर दिया था, क्योंकि कहीं उतर के एंजॉय करने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा था। बारिश कहीं रुक ही नहीं रही थी और इतनी ठंड थी कि छोटे बच्चों के साथ बारिश में उतरना और सर्दी में तो बहुत ही मुश्किल था कि बच्चे बीमार हो जाएंगे, वापस भी जाना है तो बच्चे बीमार पड़ गए तो अगला जो है ना वो महीना ऐसे फजूल गुजर जाना है। इसलिए हम लोग जो है ना कहीं भी रुक के हमने जो है ना बाहर एंजॉय नहीं किया। आप लोग आएँ तो ज़रूर सनी डे में आएँ तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पे आप देखें जहाँ जहाँ जो है वो रिवर है उसके साथ साथ जो है ना ट्राउट फ़िश के फार्म्स बने हुए हैं और जो है ना वहाँ से आप फ़िश बाय करके साथ भी ले जा सकते हैं। यहाँ पे होटल्स भी हैं, वहाँ पे आपको फ्राई करके बारबेक्यू करके उस तरह भी दी जाती है, आप उस तरह एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको ट्राउट फ़िश का जो है वो रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है और ये ऊपर पहाड़ों से जो है ना वाटरफॉल आ रहा है जो रोड को क्रॉस करते हुए नीचे दरिया में जाके गिर रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत है। इसी वाटरफॉल के दरमियान में उन्होंने चारपाइयाँ रखी हुई थी, जिसने खाना हो वहाँ बैठ के खा सकते थे। हम लोग क्योंकि नाश्ता करके निकले थे, उसके बाद सीरी पाई का रास्ता अगर आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा उसने इतना ज़्यादा हम लोग को उछाला ना कि हम लोग का सारा नाश्ता वापस जो है ना वो गले में पड़ा हुआ था। इसलिए हमारा इस टाइम पे कोई मूड नहीं था और हमारा ये प्लान था कि हम रात को यहाँ पे ट्राउट फिश ज़रूर ट्राई करेंगे अगर हम रात रुकते हैं। लेकिन जो हमारे साथ जो गंदे से बच्चे हैं ना, इन लोगों ने फ़िश नहीं खानी होती और ये कह रहे थे प्लीज़ नहीं, हम फ़िश नहीं खाएंगे। फ़िश जो है ना बच्चों को पता नहीं क्यों नहीं पसंद होती, इसलिए ये लोग बिल्कुल इनकारी थे। हमने कहा जहाँ आए हैं उसकी फ़ेमस चीज़ तो हमें ट्राई करनी चाहिए। फिर इतनी ज़्यादा वो होती है फ़िश के, मैं और हस्बैंड अकेले में खा नहीं सकते थे और बच्चों के लिए फिर से अलहदा कुछ मंगवाना, इसलिए हमारा प्लान जो है वो कैंसिल हुआ। हम लोगों ने कहा शायद रात तक इनको भूख लगे, ये मान जाएंगे, लेकिन ना जी, ये बच्चे नहीं माने। उसके बाद जो है ना यहाँ से हम आगे जा रहे थे और साथ साथ जो है हम गूगल पे सर्च कर रहे थे, क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं था। पाइन पार्क होटल शुगरा में जो हम स्टे किया था वो हम प्लान करके आए थे, पूछ के आए थे कि हम किस होटल रिजॉर्ट पे रुके। हमें जो फ्रेंड्स थे उन्होंने बताया था वो बहुत अच्छा है और वाकई वो बहुत अच्छा था, वहाँ काफ़ी स्टे एंजॉय किया। तो नेक्स्ट हमें कागान के लिए कोई नहीं पता था, इसलिए हम साथ साथ गूगल पे जो है ना वो सर्च भी कर रहे थे कि हम किस होटल जो है वो बेस्ट है, कहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो साथ साथ वो भी काम चल रहा था।
तो गूगल में आपको मिल जाते हैं, रेट्स भी पता चल जाते हैं, तो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे इस साइड पे ये इशू है कि वेदर भी बहुत ख़राब है, थोड़ा सिग्नल इशू भी रहता है, आपका मोबाइल डाटा भी बहुत कम सही नहीं चलता, इसलिए यहाँ पे कभी सिग्नल जो है वो लॉस्ट हो रहे थे, कभी क्या, तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। रास्ते में फिर जो रिजॉर्ट और होटल हमें नज़र आते रहे, हम रुक रुक के पूछते रहे, व्यू करते रहे कि हमें अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। हम लोग को फाइनली बस एक ही होटल अच्छा लगा था, क्योंकि उसके हम बाहर से गुजरते हुए हमें पार्क नज़र आया था, तो उसके लिए पहले हम आगे चले गए थे और फिर वापस हम आए कि हमें बाहर से उसका व्यू अच्छा लगा था, तो चलो उधर ही चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो है बारिश और सर्दी जो है वो बढ़ती जा रही थी जैसे जैसे हम कागान की तरफ जा रहे थे। शोग्राम में इतनी नहीं थी, लेकिन आगे कागान में काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि आगे फिर नारान करीब था, वहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो उसकी वजह से ठंडी हवाएं चल रही थी। साथ ही दरिया लगा हुआ हो ना जहाँ पे, तो वहाँ पे हवाएं बहुत तेज़ चल रही होती हैं। तो यहाँ से साथ साथ क्योंकि दरिया था, तो इसलिए हवा यहाँ पे काफ़ी ठंडी थी। जगह जगह आपको वाटरफॉल यहाँ पे नज़र आएगा, कुदरती यहाँ से पहाड़ों से पानी निकल के इतनी खूबसूरत आबशार जो है ना वो दिख रही थी, कभी रोड की दाएं जानिब कभी बाएं जानिब। मैं कहती हूँ आबशार एक ऐसी चीज़ है ना, आई डोंट थिंक सो कि वो किसी को फैसिनेट ना करती हो। हर बंदा जो है ना वो आबशार देख के ज़रूर फैसिनेट होता है और बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे भी रुक के हमें जो है ना पहाड़ों के बीच में से खूबसूरत सी आबशार आती नज़र आ रही थी। लड़के होते तो वो हाइकिंग करके चले जाते, पहुँच जाते, लेकिन हम लोग जो है बच्चों के साथ जो है ना इस तरह जाना बहुत ही मुश्किल है। तो फाइनली बस यहाँ से हम निकले और तकरीबन 4 साढ़े 4 के करीब हम पहुँचे फेरीलैंड होटल मलाकंडी। ये तकरीबन कागान से थोड़ा सा पीछे वापस आ जाएं तो यहाँ पे आता है। हम पहले आगे कागान तक गए, फिर हम यहाँ से थोड़ा वापस आए और वहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे होटल स्टे किया। होटल जो है वो बहुत अच्छा है, आपको जो है ना सेम रेट में मिलेगा जितना एक आम होटल का रूम आपको मिलेगा ना रेंट पे, उतने ही यहाँ पे भी आपको रेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये है कि बच्चे भी इंजॉय करेंगे, आप भी इंजॉय करेंगे। इनका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, जो खाना ये सर्विस देते हैं बहुत अच्छी देते हैं। और जो है बाहर इन्होंने लॉन बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, तो बाहर बैठ के बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं, आप भी इंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं अंदर आपको जो है ना वो थोड़ा व्यू दे देती हूँ। यहाँ पे इनका एंट्रेंस है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर में भी इनके जो है रूम्स हैं, ग्राउंड फ्लोर पे भी रूम्स हैं। यहाँ पे एक फाउंटेन सा बना हुआ था जिसको इन्होंने अभी बंद किया हुआ था, अगर ये ओपन होता तो डेफिनेटली अच्छा लग रहा होता, खूबसूरत लग रहा होता, लेकिन इस टाइम पे इन्होंने बंद किया हुआ था क्योंकि इस टाइम पे जो हम गए थे मई स्टार्ट में, थोड़ा इनका जो है ना वो होता है सीज़न ऑफ चल रहा होता है, ठीक है। अभी जो जून जुलाई है ना इनका सीज़न बहुत ओपन होता है और बहुत ज़्यादा रश होती है, आपको रूम्स मिलना पॉसिबल नहीं होता, आपको जो है ना रेंट भी बहुत हाई हो जाते हैं और रूम्स की अवेलेबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है। और इनका यहाँ पे ये डाइनिंग हॉल है, ये आपको रूम सर्विस नहीं देंगे, रूम में सिर्फ आप ग्रीन टी या टी ही मंगा सकते हैं। अगर आप टी के साथ चिप्स भी मंगवाएंगे या पकोड़े भी, तो वो भी आपको डाइनिंग हॉल में आके खाना पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं इस तरह बच्चे होते हैं कुछ जो है ना रूम की जो है ना मेंटेनेंस ख़राब होती है, बच्चे बेडशीट्स पे और जो कंफर्टर्स वगैरह हैं उन पे लग जाता है। तो अच्छी बात है उन लोग की, उन्होंने डाइनिंग हॉल की जब इतनी बड़ी सर्विस प्रोवाइड की हुई है तो क्या ज़रूरत रूम में। तो यहाँ पे हमने ये बड़ा रूम ले लिया था। यहाँ एक डबल बेड था, 2 सिंगल बेड एंड एक सोफ़ा कम बेड लगा हुआ था, साथ टीवी था और साथ ही जो है ना बैल्कनी से दरिया का व्यू था। तो यहाँ पे आप बैठ के जो है ना दरिया का व्यू भी देख सकते हैं, साथ चाय एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रात को डर लगता है ना, तो सारी रात बच्चे डरते रहे, क्योंकि दरिया का आजकल पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बारिशें हुई हुई थी, तो उसकी सही शड़ की आवाज़ पूरी रात आती रही है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है नहीं था मौसम कि आप पंखे लगा लें, एसी चल रहा है तो जी आवाज़ नहीं आएगी। सारी रात दरिया की आवाज़ सही ऊंची ऊंची आती रही, और फिर ऊपर से ऐसे जंगल हो आसपास, और जो है ना बच्चे जो हैं सारे रात को डरे हुए थे, इतना लेट तक सोए थे। तो यहाँ से फिर शुक्र है कि हम जब पहुँचे तो बारिश जो है वो रुक चुकी थी काफ़ी। जो है ना हमने शुक्र किया कि अब थोड़ी देर बच्चे बाहर लॉन में जाके खेल सकते हैं। लॉन इनका बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त मैनेज किया हुआ था, और जो है ना साथ थोड़े बहुत झूले भी लगाए हुए थे, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ऐसे यहाँ पे कोई पार्क नहीं है, तो इन लोगों ने यहाँ पे एज अ छोटा सा पार्क बनाया हुआ था। तो बच्चों ने शुक्र किया और उन्होंने इस होटल को ज़्यादा इंजॉय किया। पाइन पार्क रिजॉर्ट मुझे ज़्यादा पसंद आया था व्यू वाइज और काफ़ी, लेकिन बच्चों को क्योंकि उनको अपनी इंटरटेनमेंट चाहिए होती है, तो उनको ये होटल बहुत पसंद आया था, तो इसलिए वो लगे हुए थे कि बाबा हमने नेक्स्ट टाइम भी आके यहाँ पे ही रहना है।
तो क्योंकि उनकी इन्जॉयमेंट थी यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जो है उसने मैनेजमेंट की हुई थी, लॉन बहुत खूबसूरत जो है ना वो लग रहा था, काफ़ी खूबसूरत से पौधों की कटाई हुई थी। यहाँ पे देखिए एक मॉडल टाइप बना हुआ है, यहाँ पे पौधे उसमें लगे हुए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत था। उसके अलावा यहाँ पे ये है कि आप नीचे उतर के दरिया के पास भी जा सकते हैं। बैक साइड से पूरा रास्ता है जहाँ पे जो है आप आराम से दरिया के पास जाके वहाँ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ बैठे, बच्चे झूले झूल रहे थे तो हमने उनसे चाय मांगी, लेकिन लॉन में भी वो आपको चाय सर्विस नहीं देते। उन्होंने चाय और पकोड़े जो हैं वो हम लोग ने मंगवाए थे। तो फिर हमने पहले डाइनिंग हॉल में जाके चाय और पकोड़े इंजॉय किए थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि लॉन जो है ना वो मैनेज नहीं हो सकता, फिर लोग कचरा फेंकते, गंद फेंकते, तो आप अंदर आके ही खाएं, मैं वहाँ पे आपको सर्व कर दूँगा। तो हमने बड़ा मिस किया कि अगर लॉन में हमें चाय मिल जाती ना तो बड़ा ही मज़ा आ जाना था। तो बस यहाँ से जो है पीछे बारबेक्यू एरिया था, तो ताहा को मैंने भेजा कि जाके पूछ के हो कि यहाँ बारबेक्यू स्लॉट है कि हम खुद बारबेक्यू कर सकते हैं या वो खुद हमें जो है ना बारबेक्यू देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप यहाँ पर ख़ुद बारबेक्यू करते हैं या हमें करना पड़ता है? जी, यानी कि हम आपको कहेंगे तो आप ही करके दें। अच्छा, तो ये है कि भाई आप ऑर्डर करते हैं बारबेक्यू का तो वो आपको यहाँ पे फ्रेश जो है ना बारबेक्यू बना के खुद देते हैं, खुद उनकी मैरिनेशन, खुद उनका गोश्त, चिकन सब कुछ ऑर्डर के हिसाब से देते हैं। उसके बाद इसी बारबेक्यू के साथ ही एरिया के पिछली तरफ से नीचे रास्ता जा रहा था, तो हम यहाँ से गए और यहाँ मेरे बेटे को मशरूम नज़र आ रहे थे। अब आप देखें, आपको कहीं से भला ये मशरूम नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसलिए बहस लगाई हुई थी कि नहीं ये मशरूम्स ही है। मैं मशरूम ऐसे कैसे होते हैं, वो तो अम्ब्रेला शेप में होते हैं, ये क्या है, ये तो चिपका हुआ कुछ सफ़ेद सफ़ेद लगा हुआ है और इसको जो है ना मशरूम लग रहा था। इसने कभी मशरूम देखा नहीं है, पिक्चर्स में ही देखा है, तो इसको लगा शायद वो ड्राई हुआ मशरूम है। तो यहाँ पे पिछली तरफ भी जो है ना काफ़ी खूबसूरत जो है वो जगह थी, काफ़ी खूबसूरत। हमारी तरफ तो कहते हैं ना डोगियाँ, वो थी। यहाँ पे साग लगा हुआ था सिंजी का, आलूचों के दरख्त थे, आलू बुखारों के दरख्त थे। यहाँ से आप देखिए कच्चे कच्चे छोटे छोटे आलूचे लगे हुए थे, तो हम यहाँ से तोड़ के खा रहे थे। काफ़ी खट्टे खट्टे थे क्योंकि अभी छोटे छोटे से थे ना, तो बड़ा मज़ा आता है अगर आप नमक मिर्च मसाले के साथ इन आलूचों को खाएँ। पीछे का रास्ता बिल्कुल ऐसे हमें लग रहा था ना कि अक्सर हमारे एबटाबाद के गाँव ऐसे हैं कि बिल्कुल जो है इस तरह की ही वहाँ पे जो है डोगियाँ हैं, इसी तरह के वहाँ पे दरख्त हैं, तो बिल्कुल वैसा व्यू लग रहा था और बहुत मज़े का लग रहा था। बस इसके साथ ये था कि साथ दरिया लग रहा था, तो दरिया की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी क्योंकि पानी का सही जो है ना वो शोर सुनाई दे रहा था, लेकिन इतनी पुरसुकून जगह लग रही थी ना, बहुत सुकून आ रहा था। और पिछली तरफ भी इन्होंने थोड़े से झूले लगाए हुए थे कि अगर आप नीचे आके बच्चे खेलते हैं तो नीचे भी खेल सकते हैं। तो काफ़ी ठंड थी, काफ़ी मज़ेदार सा लग रहा था, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। आप लोग मतलब यहाँ पे अगर जिन लोगों को नेचर पसंद है ना वो यहाँ के बहुत इन्जॉय करेंगे। हाँ, जिन लोगों को मॉल्स और आर्टिफिशियल लाइफ और आर्टिफिशियल ब्यूटी पसंद है ना, तो उन लोगों के लिए ये व्लॉग भी बड़ा फजूल होगा और यहाँ आना भी बड़ा फजूल होगा। तो पाकिस्तान की नॉर्दर्न एरियाज़ वैसे भी बहुत मशहूर हैं, बाहर से भी काफ़ी लोग यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं, तो क्योंकि ये ब्यूटी जो है ना ये नेक्स्ट लेवल है, मतलब आप कह सकते हैं कि हेवन इन अर्थ है, कि बहुत ही प्यारी जगह है। यहाँ पे दरिया पे बच्चे जो है ना वो जाना चाह रहे थे, लेकिन पानी इतना ठंडा था और फ्लो बहुत तेज़ था, तो हमें होटल वालों ने ही कहा था कि आप लोग बच्चों को दरिया पे नहीं छोड़िएगा कि इस टाइम पे फ़्लो बहुत तेज़ है। तो क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे फिर इतना ज़्यादा जो है वो कर नहीं सकते, ख़ुद को संभाल नहीं सकते, इसलिए बस यहाँ कॉर्नर पे ही हम बैठे रहे, यहाँ पे इंजॉय करते रहे और सुकून से जो है ना इतना सुकून लग रहा था कि सारी दुनिया की टेंशन से अलग कि आप यहाँ पे बैठे हुए हो, तो काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे। और काफ़ी खूबसूरत जो है यहाँ पे व्यूज़ थे और आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता कि मैं आप लोग को कैसे एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पे अगर जो विज़िट कर सकते हैं, जून जुलाई अगस्त 3 महीने का सीज़न होता है, सितंबर ऑनवर्ड फिर स्नो शुरू हो जाती है और दोबारा से जो है ना रास्ते बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो बस जो है उसके बाद वापस आए, रात का टाइम होने लगा था, तो हम लोगों ने जो है यहाँ पे खाना ऑर्डर किया। एज़ यूजुअल बच्चे ट्राउट के लिए नहीं माने, और ये भी आपको होटल वाले जो इनका रेस्टोरेंट था वो भी ट्राउट आपको ऑफ़र करते हैं। अगर आप लोग आएँ तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की होती है और बहुत हेल्दी होती है। बच्चे जो हैं वो हमेशा से बिरयानी पे ही टूटते हैं, घर में कुछ भी बन जाए, जिस दिन बिरयानी बन जाए उनकी मौजें होती हैं, इसलिए बाहर जाके भी जो है ना इनको बिरयानी ही पसंद आती है। हम लोगों ने अपने लिए जो है वो चिकन टिक्का मंगा लिया था, बहुत ज़बरदस्त सा, स्टीम रोस्ट टाइप हुआ था,
थोड़ा सा बारबेक्यू करके उन्होंने स्टीम किया हुआ था, तो बहुत ही लजीज और बहुत मज़े का लगा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना जो है वो डिनर एंजॉय किया। उसके बाद हम प्लान कर रहे थे कि हमने करना क्या है। हम रूम में वापस गए और जो है ना वहाँ जाके हमने थोड़ी देर मूवी देखी। उसके बाद हम लोगों ने चाय ऑर्डर की और चाय ऑर्डर करने के बाद हम लग गए अपना लूडो खेलने। अजान नया जो है वो मोबाइल पे गेम्स खेलने लग गए और हम लोग जो है ना यहाँ पे लूडो खेलने लग गए थे। तो यहाँ पे काफ़ी मज़ा आ रहा था। हम लोग ने लूडो खेलना शुरू किया और यहाँ पे हमने कोई 3-4 दफ़ा गेम्स खेली। बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी टाइम हमने स्पेंड किया। फैमिली टाइम था ना, बहुत मज़े के। ओह शिट, 2-6 तो नहीं हुआ ना, 3 आइए नीचे आए, देखो ना 3 आउट 5 एक। ये तो सारी गोटियां जा रही हैं। 1 सेकेंड, करूँ कि ना करूँ, छोड़ो इसको, नहीं रिस्क लेती। 1 2 3 4 5 6 नहीं ले लेती हूँ बल्कि, इट्स ओके। 6 और 5 वैसे ये बहुत ही फजूल सी चीज़ है। बाथरूम का रोशनदान इधर कौन रखता है? शीशा, वही कहना रोशनदान। दरवा जिन आया है, दरवा जिन आया है। वो देखो बाहर से दरिया की आवाज़ें भी आ रही हैं, जिन भी आ रहा है। दरवा कायनात आई है, कायनात। दरवा वो देखो कायनात आई है पीछे, कोई है पीछे। दरवा दरवा पीछे कोई आया है। दरवा कायनात आई है, वो देखो आया आया है। ये तुम जितनी इन पीन पुदीने की चटनी पढ़ो, जिन तब भी आएंगे। रात सारी इसी तरह हम लोग जो है वो फ़न मस्ती करते रहे। पहले अताहा जो है वो अपने बाबा को डरा रहा था क्योंकि वॉशरूम का जो है वो रोशनदान इस तरफ बना हुआ था, तो बड़े अजीब सी बात थी। हम यही डिस्कस करते अगर दोस्त आ जाए तो वो तो एक दूसरे को वॉशरूम में छोड़े ही ना। और जो है ना ज़रवा लोग काफ़ी डरे हुए थे, तो हम थोड़ा सा उनको और तंग करके फ़न ले रहे थे। तो बस उसके बाद हम सो गए और फिर सुबह उठ के हमने अपना नाश्ता ऑर्डर किया। वही डाइनिंग एरिया में उन्होंने सर्व किया। चने इनके बहुत मज़े के थे, हाफ़ फ्राई साथ में, और साथ काफ़ी मज़े की इन्होंने मशरूम चीज़ वाली जो है वो ऑमलेट हमें सर्व की थी, तो बहुत मज़े की। साथ गर्मा गर्म लाल आटे के पराठे, तो बहुत ही मज़ेदार सा ये नाश्ता था। यहाँ पे हमने अपना नाश्ता किया, साथ ही गर्मा गर्म चाय सर्व की और इसके बाद हमें निकलना था वापस अपने एबटाबाद के लिए, क्योंकि छुट्टी जो है वो ख़त्म हो गई थी और हमें हर हाल में आज जो है वो घर पहुँचना ही था। तो बस हमने नाश्ता किया, उसके बाद बोरिया बिस्ता उठाया और जो है निकल पड़े हम वापस एबटाबाद की तरफ। तकरीबन 11 बज चुके थे, तो हमने कहा जाते जाते भी हमें 4-4.5 घंटे लग जाने थे, इसलिए हम लोग जो है ना निकल गए थे कि ताकि अंधेरा होने से पहले पहले हम एबटाबाद पहुंच जाएं। बारिश फिर से ज़ोरों में शुरू हो चुकी थी और हमें यही डर था कि रास्ते में लैंडस्लाइडिंग वगैरह ना हो, इसलिए हम टाइम से निकल जाएं। तो जब हम निकल रहे वापसी की तरफ, तो रास्ते में यहाँ पे काफ़ी फ़नी लगा कि सारे लड़के 5-6 गाड़ियों में गाने लगा के जो है ना नाच रहे थे। तो बस ये उनका फ़न करने का तरीका था, हमने अपने तरीके से अपना टाइम एंजॉय किया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।